डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। अब हम रीड करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफिकल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। जो फ्लो चार्ट है एक तरीके का ग्राफिकल डायग्राम होता है जो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन अ वेरियस फील्ड। फ्लो चार्ट होता है वो एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, इन सब कामों में किसी भी प्रोग्राम की वेरियस फील्ड को मैनेज करने में हेल्प करता है। हैंस इट इज़ करेक्ट टू से डैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अ फ्लो चार्ट इज़ मस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। किसी भी कॉम्प्लेक्स, जटिल किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए जो फ्लो चार्ट होता है उसको समझने का एक बहुत ही बेस्ट मीडियम होता है। सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट में सिंबल यूज्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के इन्होंने सिंबल दिखाए हुए हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो इन्होंने दिया हुआ है ये है स्टार्ट या स्टॉप। इट इज़ यूज टू शो द स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट ऑन द फ्लो चार्ट। स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट को शो करने के लिए फ्लो चार्ट पे इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। इट यूजुअली कंटेन द वर्ड्स, इसके अंदर इसके साथ साथ ये वर्ड्स लिखे होते हैं स्टार्ट और स्टॉप। आगे है प्रोसेस। इट शो द प्रोसेस और एक्शन स्टेप, ये प्रोसेस और एक्शन स्टेप को शो करता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, और ये मोस्ट कॉमनली सिंबल होता है फ्लो चार्ट में यूज़ करने के लिए। आगे है डिसीजन। इट इंडिकेट द क्वेश्चन और ब्रांच इन द प्रोसेस फ्लो। जो ये क्या करता है कि ये क्वेश्चन या ब्रांच को प्रोसेस फ्लो में दिखाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर टू ऑप्शन, यहाँ पर जब दो ऑप्शन होते हैं येस या नो के, तब इसका यूज़ किया जाता है। इनपुट या आउटपुट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट रिप्रेजेंट मटेरियल और इन्फॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। ये मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इनपुट या आउटपुट। फ्लो लाइन, एरो, कनेक्टर, यहाँ पर ये एरो दिए हुए हैं, ये फ्लो लाइन है। इट शो द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस फ्लो, ये शो करता है, वो डायरेक्शन शो करता है जिस डायरेक्शन में जो हमारी प्रोसेस है वो फ्लो कर रही है। आगे है कनेक्टर, इंसेप्शन। इट इज़ यूज एज अ कनेक्टर, इसको कनेक्टर के तरह यूज़ किया जाता है। टू शो ए जंप फ्रॉम वन पॉइंट इन द फ्लो चार्ट टू अनदर, कि हम फ्लो चार्ट पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप कर रहे हो तो इनका यूज़ किया जाता है। कनेक्टर आर यूजुअली लेबल्ड इन पेयर टू शो मैचिंग जंप पॉइंट, और ये जो क्या होते हैं पेयर में मैचिंग होते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ से वहाँ पे इन्होंने जंप किया है। आगे है रूल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और इजी होना चाहिए। मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। यहाँ पर डायरेक्शन जो है इसकी मेंशन होनी चाहिए कि कहाँ किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या टॉप टू बॉटम जा रहा है। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल, सिर्फ एक फ्लो लाइन के साथ ही इसमें प्रोसेस सिंबल को शो करना चाहिए। एंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड, और हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि जो फ्लो चार्ट है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक लॉजिकली हो, कि एक लॉजिक से ही स्टार्ट हो और लॉजिक पे ही वो एंड हो। आगे एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। इट प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट फैसिलिटेट्स अ प्रोग्रामर टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल। ये क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम की डिटेल में प्रोग्रामर को एनालाइज करके उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अब हम यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बना के इन्होंने दिखाए हुए हैं, हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले गो टू किचन, टेक अ क्लीन ग्लास, टेक अ वाटर बॉटल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, पोर द वाटर इनटू ग्लास, ड्रिंक द वाटर, फिल द बॉटल एंड कीप बैक इन द रेफ्रिजरेटर एंड देन स्टॉप। यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, किचन में जाने से लेके और लास्ट में बोतल को दोबारा फिल करके रेफ्रिजरेटर में रखने पर। आगे एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि रीड, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। इनको कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। देन आफ्टर स्टॉप। आगे है प्रोग्रामिंग। A set of problem solving technique that represent problem and their solution in ways। एक problem solving technique जो problem को represent करती है एक solution way में।
that a computer could also execute is known as computational thinking, जो कि यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बताती है। ए कंप्यूटर कैन ओनली वर्क यूजिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर होता है काम करता है किस पे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पे जो हमारे द्वारा दी होती है। गिविंग दिस इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो हम स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वही कहलाती है प्रोग्रामिंग। थैंक यू।